नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है निर्देशांक ज्यामिति। तो 7.2 का जो एक भाग है वो अपने हल कर चुके हैं। दूसरा भाग 5वें क्वेश्चन से शुरू करना है। तो पढ़ो, 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बात को ध्यान से देखो। एक्स अक्ष का मतलब क्या होगा? y की वैल्यू 0। एक्स अक्ष का मतलब क्या होगा? y की वैल्यू 0। ये क्या है? a और ये है b के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 4, 5। a के निर्देशांक 1, 5। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु है p, वो क्या है? x अक्ष से विभाजित होता है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? x का तो कोई निर्देशांक होगा ही होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अपने को अनुपात भी नहीं दिया, तो अनुपात क्या मानेंगे? k अनुपात 1 मानेंगे। तो अपने क्या निकालें? y के निर्देशांक निकालें। तो वहां से अपने पास k अनुपात आ जाएगा। अनुपात आने के बाद फिर अपने x निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो पहले y निर्देशांक निकालें और उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो वहां से अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो y निर्देशांक क्या होगा? क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो, y1 m1 m2 के अनुपात 1 है। m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है, और ये अपने पास पूरे दे रखे हैं। y2 देख लेते हैं। देखो, m1 की वैल्यू k गुना -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 गुना -4 नहीं आएगा, अपने y वाला देख रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो फिर 1 गुना क्या आएगा? -5 अपॉन में k प्लस 1। तो y की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल टू क्या हो गया? 5k -5 अपॉन k प्लस 1। तिरछा गुणा किया तो ये सारा 0। तो 5k -5 इक्वल टू 0। तो 5k इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 1 आ गई। अब देखो, 1 आ गई अपने पास, ये वैल्यू थी। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1 अनुपात 1 में। तो y निर्देशांक तो 0 ही है, अपने को p के निर्देशांक निकालने हैं। तो y तो 0 ही है, x की वैल्यू निकालनी है। तो वो सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो, ये तो 1 1 ही है, तो 1 गुना x2 -4 प्लस 1 गुना x1 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो -4 प्लस 1 अपॉन में 2, तो -3/2। तो वो x के कितना आ गया? -3/2। y की वैल्यू कितनी है? 0। तो उस बिंदु के निर्देशांक अपने पास क्या आ गए? -3/2, 0 आ गए। और अनुपात क्या है? 1 अनुपात 1 है। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो, पढ़ते हैं जल्दी से 6ठा क्वेश्चन कि यदि बिंदु आपको ये दे रखे हैं, क्रम में बिंदु दे रखे हैं, तो इनको क्या लिख लो? A B C D। इसको A B C D इसी क्रम में लेने पर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। ये क्या हो? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? x y के मान निकालने हैं। अब देखो, ये आपके पास है A B C D, ये इसके विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो इसको करने के 2 तरीके हैं आपके पास। A की वैल्यू दे रखी है 1, 2, B की वैल्यू 4y, C की वैल्यू x 6 और D की वैल्यू दे रखी है 3, 5। नहीं, एक ही तरीका है, क्योंकि ये x है, ये y है। यदि एक ही ज्ञात करना होता, अकेला x मतलब x यहाँ दिया होता है, यहाँ कहीं एक ही चीज ज्ञात करनी होती, फिर आमने सामने वाली भुजाओं की दूरी समान होती है, वो ज्ञात कर लेते। इसमें तो क्या ज्ञात करना है? y, इसमें x। तो अपने भुजाओं की दूरी से तो नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि वो तो x और y में समीकरण बनेगी अपने पास, उनको हल नहीं कर सकते। सेम में ही हो समीकरण तो अपने हल कर सकते हैं। तो अब अपने इसको कैसे हल करेंगे? इसको अपने हल करेंगे विकर्णों की सहायता से। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समान भागों में विभाजित करते हैं। तो मतलब ये कौन सा बिंदु हो गया? मध्य बिंदु।
तो इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करके दोनों निर्देशांकों की अपनी तुलना कर ले तो वहां से अपने इसके मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे कि हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए इतनी लाइन लिखने के बाद देखो ए सी का मध्य बिंदु निकालते हैं। ए सी का मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको भी बताया था एक्स वाले दोनों का योग करना है। इसका एक्स क्या है 1, इसका एक्स क्या है x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2। इसी तरह वाई वाले 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ये अपना आ गया ए सी का मध्य बिंदु। इसी तरह बी डी का मध्य बिंदु 3 प्लस 4 बटा में 2 और 5 प्लस वाई बटा में 2, 5 प्लस वाई बटा में 2 यहां से, ठीक है। अब देखो इसकी तुलना करें, इसका x इसके एक बराबर है, इसका y इसके बराबर है, तो ये क्या आएगा तुलना करने पर। यहाँ पे क्या लिखोगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा में 2, 4 और 3 7 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 1 6। इसी तरह इनकी तुलना करें, 6 और 2 क्या हो जाए 5 प्लस वाई बटा में 2, 6 और 2 क्या हो गया 8 बटा में 2, काटा तो कितना आ गया 4। ना भी काटते तो 2 से 2 कट जाएंगे, ना काटो 2 से 2 कट गए, क्या बच गया 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 5 के 3, क्या आ गई 3। तो 6 तो x का निर्देशांक है, x की वैल्यू है, और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये अपने को ज्ञात करने थे और ये अपनी ज्ञात होगी। ये था अपना छठा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ ए बी क्या हो, वृत्त का व्यास हो, इसका केंद्र, ध्यान से समझो ये आपके पास क्या है सर्कल है, ठीक है। ए बी क्या है वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। केंद्र के भी निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2, -3 और v के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 1 4। तो इस बात को ध्यान से सुनो कि जो सेंटर होता है सर्कल का, जो सेंटर होता है व्यास का क्या होता है मध्य बिंदु होता है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है, सारी बराबर होती है, तो ये त्रिज्याएं भी क्या होगी बराबर होगी। जब सारी त्रिज्याएं बराबर होती है तो ये त्रिज्याएं बराबर होगी, मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है ये है, तो इसके निर्देशांक क्या मान लिए x y। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं x प्लस 1 बटा में 2, x प्लस 1 बटा में 2। y का कैसे निकालेंगे y प्लस 4 बटा में 2, y प्लस 4 बटा में 2। और ये किसके बराबर है केंद्र के निर्देशांकों के, क्योंकि केंद्र क्या है मध्य बिंदु है, x वाला x वाले के, तो x प्लस 1 बटा में 2 बराबर 2। तीसरा गुणा कर दोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 1 गए 3। y वाला y वाले की इक्वल y प्लस 4 बटा में 2 इक्वल टू -3। तीसरा गुणा किया y प्लस 4 इक्वल टू -6, y की वैल्यू क्या आ गई -4 और -6 और -4 -10। तो एक निर्देशांक क्या आए अपने पास, x की वैल्यू तो कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है -10 है, तो ये अपने पास आगे x के निर्देशांक 3 और -10। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे 8 से आगे के। तो आपकी ये दूसरा जो भाग है पूरा हुआ। धन्यवाद।